गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4। आज मैं आपको हिंदी सेकंड में चैप्टर 9 विशेषण का पार्ट 1 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, विशेषण क्या होते हैं? विशेषण जानते हैं आप लोग? देखिए, अब हम विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। विशेषण जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता पता चले, मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चले, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, आज विपुल का 12वां जन्मदिन है। देखिए, ऊपर दिए गए चित्र में विपुल का 12वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। विपुल ने सुंदर कपड़े पहने हैं, मित्र मधुर गीत गा रहे हैं, लाल नीले पीले गुब्बारे लटक रहे हैं और मीरा सुंदर उपहार लाई है। विपुल की बड़ी बहन भी आई है। सब ताजे रसगुल्ले खा रहे हैं। केक सुंदर और मीठा है। देखिए, सुंदर और मीठा है, यानी जो केक है ना, वो कैसा है? सुंदर है और मीठा है। तो मीठा उसका क्या है? केक का विशेषण है। इसी तरह से देखिए, यहाँ देखिए, ये विपुल का 12वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और विपुल ने सुंदर कपड़े पहने। जो कपड़े हैं और सुंदर, तो सुंदर कपड़ों की क्या है? विशेषता है। और मित्र क्या है? मधुर गीत गा रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे हैं ना, मधुर गीत गा रहे हैं। और लाल नीले पीले गुब्बारे, उसके बर्थडे पार्टी में लाल नीले पीले गुब्बारे लटक रहे हैं। और विपुल की बड़ी बहन भी आई है उसके बर्थडे में, और सब ताजे रसगुल्ले खा रहे हैं। देखिए, ऊपर दी गई पंक्तियों में बहुत से विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे विशेष क्या है? देखिए, विशेष क्या है? यहाँ देखिए, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे कपड़े, जन्मदिन, रसगुल्ले, गुब्बारे, बहन, केक। ये क्या है? ये देखिए, ऊपर जो विशेषण थे और विशेषण के क्या हैं? ये विशेष हैं। तो ये सब विशेष में हैं। अब देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण की डेफिनेशन। देखिए, जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रंग, गुण, दोष, स्वभाव, दशा या आकार के विषय में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, ये सब गुणवाचक विशेषण की ये डेफिनेशन है कि जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रंग, गुण, दोष और उनका दशा, आकार, ये सब बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, जैसे पिंकी की फ्रॉक बहुत सुंदर है। पिंकी की फ्रॉक बहुत सुंदर है। पीली साड़ी का सुनहरा किनारा है, यानी पीली जो साड़ी है उसका किनारी कैसी है? सुनहरी, गोल्डन कलर की है। सज्जनों को सब प्रिय होते हैं। सज्जनों को, जो अच्छे लोग हैं, उनको सब प्रिय होते हैं। दुबला मनुष्य तेज चलता है, यानी दुबला मनुष्य कैसा? तेज चलता है। देखिए, उचित, अनुचित, हल्का, भारी, अच्छा, बुरा, गोल, चौकोर, पंजाबी, बिहारी, रूसी आदि सभी गुणवाचक विशेषण है। देखिए, ये सारे गुणवाचक विशेषण है। इसके उदाहरण थे। अब नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में देखिए क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं।
देखिए संज्ञा और सर्वनाम की क्या है, संख्या बताते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, निश्चितवाचक, निश्चित और अनिश्चित। अब देखिए निश्चित, निश्चित संख्यावाचक, यह 12 केले हैं, ऐसा कहते ही हमें केलों की निश्चित संख्या का ज्ञान हो जाता है, अतः यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। देखिए जैसे हम कहें कि 12 केले हैं, तो हमारे दिमाग में कंफर्म हो जाएगा कि केले कितने हैं, 12 हैं, यानी निश्चित हैं कि 12 केले हैं। तो ये संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में होगा। नेक्स्ट है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। आकाश में बहुत से तारे हैं, इस वाक्य में हमें यह पता नहीं चल रहा है कि कितने तारे हैं। देखिए आकाश में बहुत से तारे हैं, तो हमें उनकी संख्या ज्ञात नहीं है कि कितने हैं, ठीक है। अतः यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, यानी यहाँ क्लियर नहीं है, तो यहाँ क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या मात्रा का पता चले, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए उसमें भी थे दो, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब इसमें भी है निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए निश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों द्वारा किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आधा लीटर दूध 11 रुपये का है, मेरा घर विद्यालय से 4 किलोमीटर दूर है। अब देखिए यहाँ निश्चित है, ठीक है, कि आधा लीटर दूध है ना, आधा लीटर दूध 11 रुपये का है, और मेरा घर विद्यालय से 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर दूर है। तो कन्फर्म है, मतलब निश्चित है कि विद्यालय से मेरा घर 4 किलोमीटर दूर है और आधा लीटर दूध 11 रुपये का, तो ये निश्चित। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। इसका पार्ट 2 हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।